and describe things. Describe म्हणजे माहिती त्याबद्दल माहिती देणे. बराबर. व्हेरी गुड. वर्णन करणे इन मराठी. येस, वर्णन करणे. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके, सो लेट्स गो. What is he doing? Okay. Is she sitting? Is she sitting? Yes, sir. Full answer, Yes, please. sir. Yes, she is. Yes, sir. She's sitting. Yes, she Sitting. is. Yes, yes, she is sitting. या yes, she is भी बोलेंगे तो चलेगा. तो yes, she is. Okay, wonderful. Is she eating? Is she eating? She is not eating. No, No, correct. Very good. is not eating. No, she is not eating. Okay, wonderful. तो short में क्या बोलेंगे? No, she isn't. Wow, perfect, perfect. No, she isn't. Very good, very good. Okay. Okay, so what is she doing? ती काय करत आहे? They are doing some work. दे किधर से आया? She is doing some work. She is doing some work. Yes. She is using the computer भी बोल सकते हैं. She is doing some work with the computer, on the computer. Both are correct. Okay, wonderful. Is she wearing a sari? Is she wearing a sari? No, is she wearing a sari? Answer? No, she isn't. No, she isn't. Perfect. No, she isn't. Very good. So, what is she wearing? She wearing a dress. She's wearing a dress. Okay. Okay. ठीक है. That was fine. Wonderful. So now let's come to present continuous. Present continuous is also very important in our daily communication. ये बहुत important है present continuous. ठीक है? So what is the structure of present continuous? Aarti ji, structure? Subject plus Yes. am is are plus verb ing Verb ing plus for object yes. तो इसका मतलब है सब्जेक्ट के plus साथ object. am is are इन तीनों में से सिर्फ एक लगेगा, है ना? सब्जेक्ट के साथ सिर्फ एक, या तो am या फिर is या फिर are, कोई एक, प्लस वर्ब ing प्लस ऑब्जेक्ट. तो जब भी whenever आपको ing दिखे सेंटेंस में तो समझ लो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है. ठीक है? यदि उसमें ing नहीं लगा है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है. तो ing हैज टू बी देयर. किसी भी सूरत में ing होना ही पड़ेगा, तभी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाना है तो am is are में से कोई एक होना चाहिए. ठीक है? जैसे आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग म्हणजे राइट नाउ आता, राइट, मैं गाना गा रहा हूं, अभी मैं गाना गा रहा हूं, दैट इज आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग.
ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बताता है कि अभी, राइट नाउ, आपकी आंखों के सामने या आपके आसपास क्या चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। करेक्ट? Yes, sir. परफेक्ट। ओके, नाउ अभी आप देखो, इसमें 3 है, एम, इज, आर। तो एम किसके साथ लगता है? I. I के परफेक्ट। एम हमेशा आई के साथ लगता है। परफेक्ट, वेरी गुड। इज किसके साथ लगता है? He, she. ही, शी, इट। परफेक्ट, वेरी गुड। और राज के साथ क्या लगेगा? Sorry. राज के साथ क्या लगेगा? noun नाउन। यस, नाउन के साथ भी इज लगेगा। सिंगुलर नाउन, एक वचन। Sing. राज, आरती, रितेश, सबके साथ इज लगने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। और आर किसके साथ लगता है? We, they. यस, वी, यू के साथ भी लगता है। तो इंग्लिश में यू एक ही होता है, जैसे हम लोग मराठी में तू बोलते हैं, तुम ही बोलते हैं, राइट? तो इंग्लिश में सिर्फ यू है। उसका मतलब तू भी होता है, तुम ही भी होता है, आप लोग भी होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक है, तो यू के साथ आर लगेगा ऑलवेज। और आर किसके साथ लगता है? वी, यू, दे, द पीपल, द स्टूडेंट्स, द एम्प्लॉयज, द टीचर्स, जितने भी प्लूरल हैं उनके साथ हमेशा आर लगेगा। मतलब बहुवचन के साथ ऑलवेज आर। बराबर? और एम सिर्फ एक ही आदमी के साथ लगता है, आई के साथ। बाकी सबके साथ इज, ही, शी, इट, दिस, राम, सीता, हॉर्स या एनी सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा। ओके, वंडरफुल। लेट्स लुक एट द रूल्स। अभी रूल देखते हैं क्या है। रूल नंबर 1, एक्शन हैपनिंग नाउ। मतलब अभी आपकी आंखों के सामने क्या एक्शन हो रहा है, आपके आसपास क्या एक्शन हो रहा है, उसको बोलते हैं एक्शन हैपनिंग नाउ। अभी अभी जो एक्शन हो रहा है, दैट इज रूल नंबर 1। वहां पे यूज करेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। So you are having breakfast. He is playing football. The children are playing in the garden. He is speaking French. ठीक है, ये सब क्या हो रहा है? आपके सामने हो रहा है। You are having breakfast, मतलब आप देख रहे हो कि ब्रेकफास्ट कर रहा है। He is playing football in the garden, वो भी दिख रहा है। The children are playing in the garden, वो भी दिख रहा है। He is speaking French, वो भी दिख रहा है। I am speaking English, वो भी दिख रहा है या मालूम पड़ रहा है। तो वहां पे हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक्शन हैपनिंग नाउ। आरती जी, क्लियर? Yes. Okay, can you give me some example in rule number 1, action happening now? अभी क्या चल रहा है? Sir Raj, Yes, Raj. you are going to be responsible for it. You are going to be responsible for it. करना सेंटेंस है। Yes, okay, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल नहीं है। ये सही सेंटेंस है, बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल नहीं है, ये फ्यूचर में चला जाएगा। ठीक है। Future. अच्छा, इसको मराठी में कन्वर्ट करो तो क्या बोलोगे आप? आपने जो बोला अभी। वो मुझे बहुत रिस्पांस दे रहा है। नो, यू आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट ना। इसको मराठी में कन्वर्ट करो, क्या होगा? मैं उसको बहुत रिस्पांस दे रहा हूँ। ना, ना, रॉन्ग। मैं मराठी में कन्वर्ट करने बोला। मी त्याला खूप आदर देतो। नहीं, दिस इज नॉट द राइट ट्रांसलेशन। तो त्याच्यासाठी जबाबदार आहे. हाँ, होणार।
तो बेसिकली दिस वाज फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को फ्यूचर में भी यूज करते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो इट विल बी ए कंफ्यूजन, ठीक है। तो व्हाट यू सेड राज वाज अ राइट सेंटेंस, बट इसका मीनिंग है फ्यूचर टेंस, ठीक है। हिंदी और मराठी में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे ना तो ये फ्यूचर में चला जाएगा, Okay, sir. है ना। तो गिव सिंपल एग्जांपल्स, एनीबॉडी एल्स? Sir, Me? Aarti, यस आरती जी, कम ऑन। I enjoying English speaking course. हम I am enjoying हाँ. English speaking course. Yes, that was good. Very good. Thank you very much. Lovely. Yes. Anybody else? Sir Ashwini, Yes, Ashwini ji. I am attending English speaking class. Perfect. Perfect. Yes. Anybody else? Raj, once again. The girls are tensing me. The girls are? Tensing me. अच्छा, okay. ठीक है, good, good. Okay. ठीक है. Yes. Shubham, any other? Shubham? I am driving a car. I'm driving a car. लेकिन आप तो अभी क्लास में बैठे हो, ड्राइविंग कार कर रहे हो, Yes. है ना। तो आई एम ड्राइविंग ए कार, अभी आप जब ड्राइव कर रहे हो तभी ये सेंटेंस बराबर है, लेकिन आप घर बैठे हो तो आप नहीं बोल सकते, है ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी चल रहा है जो, वैसे सेंटेंस वाज करेक्ट। ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इज टेम्पररी एक्टिविटी। टेम्पररी एक्टिविटी इन द प्रोसेस। अभी टेम्पररी एक्टिविटी म्हणजे काय? टेम्पररी एक्टिविटी मतलब विच इज नॉट परमानेंट। Yes. टेम्पररी एक्टिविटी मीनिंग मतलब ये कुछ टाइम के लिए, यस, कुछ काल के लिए, करेक्ट। ये तो अभी एक्टिविटी कुछ टाइम के लिए है। कुछ टाइम के लिए है, हाँ. जैसे कुछ टाइम पहले चालू हुआ, चल रहा है, और कुछ टाइम बाद बंद भी हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं टेम्पररी एक्टिविटी। जैसे जैसे अभी आप लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हो, ठीक है, कुछ टाइम से चालू हुआ है और कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं टेम्पररी एक्टिविटी। वो एमबीबीएस कर रहा है तो कुछ टाइम से कर रहा है और थोड़े टाइम बाद बंद हो जाएगा, तो इस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं टेम्पररी एक्टिविटी, ठीक है। लेट्स सी सम एग्जांपल। ओके, जैसे ही इज लर्निंग म्यूजिक। इसका मतलब क्या है? ही इज लर्निंग म्यूजिक। हाँ, वो बचपन से सीख रहा है तब ये गलत हो जाएगा, तब नहीं आएगा। मतलब अभी अभी उसने क्लास लगाया है, सप्ताह पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, और सीख रहा है, और थोड़े 10 दिन में वो छोड़ देगा, तो ये जो शॉर्ट प्रोसेस, शॉर्ट टाइम है, उसको बोलते हैं टेम्पररी एक्टिविटी। जैसे ही इज स्टडिंग एमबीबीएस, तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है अभी, मतलब 1-2 साल से कर रहा है, तो 4 साल का कोर्स होता है, तो 2 साल से कर रहा है, 2 साल बाद खत्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं टेम्पररी एक्टिविटी। ही इज लर्निंग फ्रेंच, वो फ्रेंच क्लास अटेंड कर रहा है, जैसे आप लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास अटेंड कर रहे हो, दिस इज अ टेम्पररी एक्टिविटी, जो कुछ टाइम पहले चालू हुआ था और अभी चल रहा है और कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। तो ऐसी एक्टिविटी को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बताते हैं, ठीक है। अंडरस्टूड? कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ओके, दोनों एक्शन थोड़ा आसपास है। पहला रूल क्या बोलता है कि एक्शन हैपनिंग नाउ, अभी आपके सामने हो रहा है एक्शन, ठीक है। जैसे बच्चा रो रहा है, मैं टीवी देख रही हूँ, दिस इज एक्शन हैपनिंग नाउ, बिल्कुल सामने हो रहा है आपके। और टेम्पररी एक्टिविटी थोड़ा पहले चालू हुआ, अभी चालू है, और थोड़ी देर बाद खत्म भी हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेम्पररी एक्टिविटी। So can you give me some examples for this temporary activity in the process? She is learning dance. She is learning dance. Very good. Yes. Aarti ji, come on. Ashwini, Yes, Ashwini ji. I am reading a lesson. I am reading a lesson. Okay.
आई एम रीडिंग अ लेसन, ये तो रूल नंबर 1 हो जाएगा ना। आई एम रीडिंग अ लेसन नाउ, तो ये Now. हैपनिंग Okay. ना, ये पहला में चला गया, पहला रूल में, ठीक है। आई एम रीडिंग, Okay. आप बोल सकती हैं आई एम रीडिंग शेक्सपियर, या आई एम रीडिंग, कौन है वो, कोई भी राइटर, ठीक है, या आई एम रीडिंग अ बुक ऑन शिवाजी महाराज, तो वो हो जाएगा टेम्पररी एक्टिविटी। मतलब आपने थोड़ा टाइम पहले चालू किया है और थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा, राइट, तो वो इसमें आएगा, करेक्ट। Okay. थोड़ा आसपास है, Okay, sir. कंफ्यूजन है, लेकिन क्लियर होना चाहिए। I am reading a newspaper. आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर, ओके। लेकिन न्यूज़पेपर तो हम करंट का ही पढ़ते हैं, तो वो भी, Yes, sir. वो एक्शन नंबर 1 में चला जाएगा। Oh. आई एम लर्निंग म्यूजिक, ही इज लर्निंग कराटे, ये सब चीजें जो है ना वो इसमें आ जाएगा। ही इज डूइंग इंजीनियरिंग, वो इसमें आ जाएगा। वी आर लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, इसमें आएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा, डोंट वरी। शैल वी गो अहेड, आगे बढ़े। Yes, Yes, sir. sir. ओके, अभी कोई कंफ्यूजन है दोनों में? No. ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, आई नो, बट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, विल एंजॉय दैट कंफ्यूजन। ओके, तीसरा रूल और फाइनल रूल है चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जनरल। मतलब इन जनरल में कोई चेंज होता है तो वहां पर भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाते हैं, ठीक है। अभी देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो रूल है, ये हम लोग जो मराठी या इंग्लिश या हिंदी या दूसरी भाषा में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में उससे अलग होता है, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रांसलेट करेंगे ना तो आपको सेम मिलेगा। ओके, चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जनरल मींस व्हाट? इन जनरल मींस जो सबके लिए चेंज होता है वो चेंज है, जो हर इंसान के लिए लगभग चेंज है वो चेंज है। जैसे धरती गर्म हो रही है, ये सबके लिए चेंज है ना। Yes, yes, sir. ओके, गुड। So, for example, the price of oil is falling rapidly. मतलब पेट्रोल की प्राइस, ऑयल की प्राइस गिरती जा रही है, तो ये चेंज हो रहा है सिचुएशन पे, मतलब चेंज हो रहा है धरती में, सोसाइटी में, समाज में, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बोलते हैं, ठीक है। द अर्थ इज गेटिंग वार्मर डे बाय डे, मतलब धरती दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है, ठीक है। ये क्या हो गया? जनरल चेंज हो गया, एक चेंज हो रहा है वातावरण में, प्रकृति में, तो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताते हैं। इंग्लिश इज बिकमिंग पॉपुलर, इंग्लिश पॉपुलर होती जा रही है, तो दिस इज अ चेंज। एक वातावरण में, प्रकृति में, सोसाइटी में एक चेंज हो रहा है, तो उसको हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। इसको दूसरे टेंस में बोलेगा तो गलत हो जाएगा। क्लियर? चेंजेस टेकिंग प्लेस इन जनरल। चलो, गिव मी सम एग्जांपल। English is becoming necessary. हाँ, वो तो मैंने लिख दिया, इंग्लिश इज बिकमिंग पॉपुलर। Sir, when necessary one. ओके ओके, गुड, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक, सही है। यस, शुभम। Coronavirus growing for day by day. हाँ, कोरोना वायरस इज ग्रोइंग डे बाय डे, यस, दैट इज वेरी करेक्ट। उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बोलेंगे, परफेक्ट। यस, अश्विनी जी एंड आरती जी, कम ऑन। The gold price is falling rapidly. वाह, परफेक्ट, क्या मारा है। बढ़िया। ओके, वैसे सही है क्या? गोल्ड प्राइस गिर रही है अभी कि उठ रही है? गिर रही है सर। अरे, तो खरीदने का टाइम है। ओके, वेरी गुड। ओके, आरती जी, योर टर्न।
अभी आपकी आवाज नहीं आई। The bell is ringing. The The bell is ringing. bell is ringing. हाँ. The bell is ringing. अच्छा, the bell is ringing. हाँ. अश्विनी जी, ये बेल इज रिंगिंग सही है सेंटेंस, बट ये कौन से रूल में आएगा? द बेल इज रिंगिंग, द डोर बेल इज रिंगिंग। फर्स्ट रूल में, परफेक्ट, फर्स्ट रूल ये फर्स्ट रूल में आएगा। यस, द डोर बेल इज रिंगिंग आएगा फर्स्ट में, कि वो अभी हो रहा है, वो सोसाइटी में चेंज नहीं है, प्रकृति में चेंज नहीं है, धरती में चेंज नहीं है। जो धरती में, प्रकृति में, सोसाइटी में चेंज होगा ना, उसको हम रूल नंबर 3 बोलेंगे। द डोर बेल इज रिंगिंग इज गुड, बट ये रूल नंबर 1 में आएगा। अच्छा, इट इज रेनिंग, ये कौन से रूल में आएगा? थर्ड में, सेकंड रूल में सर। इट इज रेनिंग थर्ड में, थर्ड में, सेकंड रूल, सेकंड सर। इट इज रेनिंग प्रकृति में चेंज है, सोसाइटी में चेंज है, वो तो रोज होता है, हर बारिश के मौसम में होता है। सेकंड सर। सेकंड, ओके। आरती जी सांगा, इट इज रेनिंग। फर्स्ट रूल में आएगा। फर्स्ट रूल में, It is यस, आएगा। फर्स्ट रूल में आएगा, यस। सर ब्रेनिंग तो होगी और जाएगी ना। तो हाँ, जाएगी, करेक्ट है, लेकिन ये टेम्पररी एक्टिविटी नहीं है ना, कि चालू हुई थी, अभी है और खत्म हो गई। ये तो बट होती वो रहती है, सबके लिए है ना। वो तो होती रहती है ना। ओके। ये तो डेली बारिश में तो हर दिन होती है ना। तो ये टेम्पररी एक्टिविटी नहीं हुई। जैसे हम लर्निंग फ्रेंच कर रहे हैं, तो एक टेम्पररी एक्टिविटी, आपने सीखा, सीख लिया, फिर छोड़ दिया। स्पोकन इंग्लिश आप जिंदगी भर तो नहीं करते रहोगे, है ना। सीख लिया, फिर छोड़ दिया, फिर बाद में कभी चालू कर सकते हो, दैट्स डिफरेंट, लेकिन वो जिंदगी भर नहीं। लेकिन बारिश तो जिंदगी भर होती रहेगी, जब तक सृष्टि। करेक्ट, ओके। तो ये 3 रूल थे। एक्शन हैपनिंग नाउ, जो अभी एक्शन हो रहा है, आता, एंड टेम्पररी एक्टिविटी, कुछ टाइम पहले चालू हुई, अभी चालू है और खत्म हो जाएगी, जैसे वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तीसरा, प्रकृति में चेंज, प्रकृति में चेंज, सोसाइटी में चेंज, धरती में चेंज। जैसे धरती गर्म हो रही है, गोल्ड प्राइस गिर रहा है, या इंग्लिश नेसेसरी हो रहा है, दैट इज प्रकृति में चेंज। ओके, वंडरफुल। सो ओके, वंडरफुल। How much time we have now? Oh wow, we have got some time. That's great, wonderful. Okay, so let's do something. Okay, now Raj, Yes sir. Raj, can you describe about this woman? What is she doing? Come on. She is Make a 5-line story about that girl or lady, whatever. she is sitting on a chair and work in the computer. Working in the computer. ठीक है, Yes, पहले ना sir. इंग्लिश हम लोग थोड़ा सा स्लो बोलेंगे और हर एक वर्ड को इम्पोर्टेंस देंगे। जब हम पूरी तरह से मास्टर हो जाएंगे तो हम फास्ट बोलने की कोशिश करेंगे, राइट। अभी थोड़ा स्लो बोलेंगे तो क्या है ना, हर एक वर्ड को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो कैसे बोलेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आई कैन सी दैट वन लेडी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, शी इज वर्किंग विथ हर कंप्यूटर, शी इज थिंकिंग, शी इज टचिंग हर स्पेक्स। इस तरह से बोलना है, ठीक है। कम ऑन, स्टार्ट। सर वो जो चश्मा है ना उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पेक्स, स्पेक्टिकल्स या स्पेक्स भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। ग्लास चलेगा? हाँ, ग्लास चलेगा, यस यस, ग्लास चलेगा। ओके, बाकी सब लोग आपको सुन रहे हैं। आरती जी आपको सुन रही हैं,
अश्विनी जी सुन रहे हैं और शुभम भी सुन रहा है. Come on. So you have to be very confident and slow बोलना है और with confidence बोलना है. Come on. She is उसको sitting describe on a करना chair. है. उसको आपको describe करना. I am watching a girl who is sitting on a chair like this. Describe करना है, वर्णन करना है, right? Yes. Okay. And he touching in our glass. फिर से शुरुआत से. She is touching our glass. Eyeglass. एकदम शुरुआत. Start from the scratch. Start from the scratch म्हणजे एकदम शुरुआत से बोलो. Start from the scratch. Yes. Okay, sir. She is sitting on the chair, Okay. Very good. and she on her computer. She is on her computer. Okay. She is touching on her glass, Okay. 3 सेंटेंस and 5 think, बोलना है. and thinking about the future. And thinking about future. Okay. Okay. And they are wearing a dress. They are कहाँ से आया? She is wearing a dress. Sorry, sir. हाँ. She is wearing a. Dress. Okay. Okay. ठीक है. 5 सेंटेंस हो गया. Done. Thank you very much. Okay. Now it's turn for Aarti ji. Aarti ji, Yes, sir. can you see that girl sitting on the chair? Now आपको 5 सेंटेंस में तुम्हारा डिस्क्राइब कराया है. मराठी. नहीं इंग्लिश में, सॉरी. अच्छा, मराठी में रहता तो बहुत इजी रहता था. आई नो. आपको जो दिख रहा है ना वो बोलने का है. जो दिख रहा है, वो लड़की क्या दिख रही है, कुर्सी क्या दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उस फोटो, बस फोटो के बारे में 5 सेंटेंस बोलना है. और जो भी निकल रहा है निकलने दो. गलत हो रहा है उसका चिंता बिल्कुल नहीं करने का. कम ऑन. She is sitting on chair. Who she? You can say na there is a girl हाँ. or woman. And she is seeing on computer. She is sitting on the computer. Okay, ठीक है. And she is wearing black dress. Wow, very good. She is wearing black dress. Perfect. And she is wearing black shoes. Yes, very good. And she is touching glass. She is touching her glass. Okay. Her glass. And she is Her hairstyle is her hairstyle is. hairstyle is nice. Her hairstyle is nice. Okay, very good. One more sentence. And seeing computer मतलब देख रही है सामने. She is looking at the computer. Okay. She is looking computer front. She is looking at the computer. She is looking at the computer. Computer. हाँ, तो हम जब कोई कंप्यूटर देखना या कुछ देखने की बात करते हैं ना, हम लोग उसको लुक बोलते हैं. She is looking at the computer, looking at the TV. टीवी को वॉचिंग बोलते हैं. Looking at the computer. Perfect. Very good. Thank you very much. खूब छान. Lovely. Okay, now we have Ashwini ji. Ashwini ji, you have to describe smartly. Yes, sir. I watching a girl. I am watching a girl. Okay. Okay. I am watching a girl, and she is sitting on a chair. Very good. She is using computer. Wow. Super. And she is touching her glasses. She is touching her glasses. Okay. She is wearing a beautiful black dress. Wow. Super. And her chair very flexible. Her chair is very flexible. Wow. Very good. And her shoes are very attractive. Oh, lovely. This was lovely.
are very attractive. Wow, super. One more sentence. Okay, no problem. Yes, now Shubham. She is sitting a chair. Is Sitting on chair. sitting on a chair. Sitting on a chair. ठीक है? इंग्लिश Sitting में on क्या a है ना? chair. इंग्लिश में एक चीज है कि हम लोग वो आर्टिकल बहुत जरूरी होता है हर सेंटेंस में. ए, एन या फिर द लगाना ही पड़ता है. चेयर है तो एक चेयर है तो ऑ लगाना पड़ेगा. शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर, है ना? हाँ. अपन हिंदी में मराठी में बोल सकते हैं वो कुर्सी में बैठा है या कुर्सी में बसली है, ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन इंग्लिश में वो लगाना पड़ता है ऑ, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर. बोलना पड़ेगा कि एक कुर्सी पे बैठी है, वो चार में नहीं बैठी है. सबको पता है एक ही में बैठता है इंसान, लेकिन फिर भी इंग्लिश में बोलना पड़ता है. शी इज सिटिंग ऑन अ चेयर. ठीक है? यस, गो ऑन, गो अहेड. She is sitting on a chair. Yes. She's hair is big. हर हेयर इज Her hair is big. हर हेयर She is seen on computer. Seen on computer. शी इज लुकिंग एट द कंप्यूटर. Looking at the computer. कंप्यूटर. Computer. यस, यस. 3 सेंटेंस हुआ. They are wearing. दे आर किधर जा रहा है फिर? जब बॉटल धुली वो कहीं से Nice. She is beautiful dress. And she is not beautiful. Is she beautiful? Okay, so she is wearing a beautiful dress. ठीक है. Okay, good. One more sentence. She touching on eyeglass. She is touching her glass. Okay. Very good, very good. Shubham, we need practice. घर में आप लोग कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बोलने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा. Okay, so now we are in the end of the session. Now it's 3 word session. We have only 3 minutes left. Come on, everybody, fatafat 3 words. Who will start? So Raj, Come on, Raj. strange, Strange. S-R-S-T-R-A-N-G. हाँ, strange म्हणजे in a Marathi ताकद ताकत. किंवा शक्ती. अच्छा, strength. S-T-R-E-N-G-T-H. Yes. हाँ, बराबर. ठीक है. Okay. So sentence, she need her strength for what she planned. Okay, good. Second was during. During. Okay. D-U-R-I-N-G. Yes, sir. During. Okay. She swims every day during the summer. Okay. Very good. Third word is a pasteurization. Okay. Pasteurization process is a very important in a milk product. Okay. Okay. Very good. Yes. Ashwini ji. तुमचे 3 words. आरती जी. yes sir. Yes, come on. 3 words. tit for tat. Tit for tat. Wow. tit for tat. Meaning? हाँ, जैसे को तैसा. जैसे को तैसा. Wow. जैसे को तैसा. Okay. And aurice. Spelling? A-V-A-R-I-C-E. aurice. Avarice. Avarice. म्हणजे लालच? Greed? हाँ. Avarice. Yes. Avarice. Okay. Avarice.
Avarice. Okay. This is bad habits. Avarice is bad. Okay. ठीक है. हाँ. And third, prevails. Spelling? नहीं, prevail. 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 Okay. Prevail. Prevail. Okay. Prevail म्हणजे what? Prevail. विजय. सन्मान. हाँ. Sentence? Which thinkers prevail everywhere. Okay. Good. Shubham. Yes, Shubham. Event. Event. Okay. EVENT, event, ghatna. Ghatna. Okay. There are so many events are playing in our life, playing and happening in our life. There Happening. are so many events Are happening in our life. are happening in our lives. Okay. Second word, category. Category. Okay. Pravarga. There are many categories of fish. बघू. Okay. Good. And third word, index, anukramanika. Index. Okay.